नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9th क्लास जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर महीना में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन मॉडल सेट का, ठीक है। ये 40 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। ये दिसंबर महीना में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह का नया अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये पूर्णांक 40 है, टोटल जो क्वेश्चन है इसका 40 क्वेश्चन है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, संसद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाले सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 14 जुलाई 1789 ईस्वी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लुई 16वां किस वंश का था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 1921 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 से 16, ठीक है, स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है, 1200 से 1600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता था? मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिल्पा, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलिए 9th क्वेश्चन में चलते हैं कि वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 1918, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है? इसका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षित, ऑप्शन नंबर 1, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वह ऑप्शन नंबर 1 सातवां, ठीक है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? जून के प्रारंभ में, ओके, जून के प्रारंभ में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी फ्रांस घाटी से होकर बहती है? ओके, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह कोंकण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 कोंकण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिंगराम में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? ठीक है, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर प्रत्येक 10 वर्षों पर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। दो नदियों के बीच के भागों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको दोबाब कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दो बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस नदी के अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका कितने संसद हैं? 2 संसद हैं। ठीक है। भारत संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 299। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 1779, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका जो 6 इसका प्रदान किए गए हैं, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? कितने सीटें आरक्षित हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह 79, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संसद के अंग नहीं है, कौन वाला अंग नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका सुप्रीम कोर्ट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कितना होगा? करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 4 होगा, यानी कि आरोपी को सजा देना। ठीक है, इसका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है क्या है? कुआं है या तालाब है या नहर या नलकूप? कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नलकूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? कौन सा अधिकार देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। दोनों सदन का द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाता है? असुरक्षा, निर्धनता या पर अपनजन, आतंकवाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा 33 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्धनता। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धनता। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? स्थायी पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। भूमि मापने के लिए मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भारतवर्ष में 2021 से 2011 में निर्धनता की रेखा के नीचे के निधनों का अनुपात कितना था? इसका सही आंसर क्या होगा? निर्धनता का अनुपात कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 21.9%। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा पूंजी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 37 का 1। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वह हथियार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। इसका ऑप्शन नंबर जो है ज्ञापन है, रीट, कीट और एमनेस्टी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 39 का? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा रीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर का, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं को पहली बार भारत का संविधान कब लिखा था? तो इसका जो लिखा था वह 1928 में लिखा था। ठीक है, यानी कि 1928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के सामने, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।